नमस्कार, स्वागत है बुलेटिन में आप सभी का और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लगातार हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, एलओसी पहुंचे और यहां उन्होंने फॉरवर्ड पोस्ट जवानों के साथ सीडीएस रावत और सेना प्रमुख नरवणे भी मौजूद थे और घातक हथियार इस दौरान देखे हैं। तो रक्षा मंत्री जो जवानों की लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूजा अर्चना भी इस दौरान हुई है और कल भी जवानों के बीच में ही थे और आज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा में दर्शन के लिए गए थे। तो जिस तरह से चीन को लेकर तनाव यहां पर बना हुआ है, प्रधानमंत्री भी पहले वहां पर गए और राजनाथ सिंह ने भी दो टूक कहा कि हम शांति चाहते हैं लेकिन उसके बाद जवाब देने में भी सक्षम है। तो ये देखिए जरा, जो पहली तस्वीर है जब भोले बाबा के दर्शन किए हैं रक्षा मंत्री ने, और दूसरी तस्वीर जब जवानों के बीच जो हमारी जवानों की ताकत है, हमारे हथियार, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और उसका जायजा रक्षा मंत्री ने लिया है। तो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंचे राजनाथ सिंह और साथ में जवानों का हौसला भी बढ़ाया है। तो ये तीन तस्वीरें और ये तस्वीरें बताती हैं कि हर मोर्चे पर मजबूती के साथ हमें डटना आता है। जहां एक तरफ रक्षा मंत्री ने जिक्र किया कि भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर कोई सोचता है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करेगा तो उसको भी हम बिल्कुल कतई मंजूर नहीं करेंगे। तो बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं रक्षा मंत्री ने और इसके अलावा जो प्रदर्शनी हथियारों की लगाई गई है, जो अत्याधुनिक हथियार हैं, बेहद घातक हथियार दुश्मन के लिए, उसका भी जायजा लिया, उस प्रदर्शनी को देखा है और जवान समझा भी रहे हैं कि किस हथियार की क्या भूमिका है, किसकी मारक क्षमता क्या है और किसका इस्तेमाल कब किया जाता है। और जवानों के बीच पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखें तो हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं जवानों का, चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें या फिर रक्षा मंत्री की बात करें। तो आस्था भी है, देशभक्ति, देश के जो जवान हमारे सीमाओं पर तैनात हैं उनका हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। हालांकि सेना में वही जाता है, वही जवान तैनात होता है जो देशभक्ति जिसमें कूट कूट कर भरी रहती, लेकिन इस तरह से मंत्रियों का दौरा कहीं ना कहीं उत्साह जरूर बढ़ाता है। तो 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं अपनी सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करने और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत के लिए जा रहा हूं। तो कल भी हमने आपको दिखाया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल संबोधित किया था यहां पर, और आज की तस्वीरें भी आपको ये देखिए। पहली तस्वीर कल की तस्वीर है और कल भी कुछ हथियार देखे थे और बाकायदा चलाकर भी दिखाया था। और इस दौरान सीडीएस जो मौजूद थे रावत उनके साथ, तो उन्होंने थोड़ी मदद की क्योंकि वो भी सेना प्रमुख रह चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज जिन हथियारों की प्रदर्शनी लगी है उसमें उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया और उनके बारे में जानकारी ली। तो ये कल की और आज की जो 2 दिन का दौरा रक्षा मंत्री का है, उनकी तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं। तो एलएमजी से निशाना साधा है, अत्याधुनिक हथियार होता है। तो एक तरफ सेना प्रमुख भी थे और साथ में सीडीएस रावत भी मौजूद थे, तो वो भी मदद कर रहे हैं रक्षा मंत्री की कि किस तरह से इन हथियारों को चलाया जाता है। और आज जो हमारे सेना के दस्ते में जो हथियार शामिल हैं उनकी प्रदर्शनी को भी देखा है और कुछ हथियारों पर हाथ भी आजमाया है। तो भारत चीन सीमा पर हमारे जवान दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए दिन रात मुस्तैद हैं। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में हमारे जवानों ने जब थल से नभ तक हुंकार भरी तो दुश्मन थर्रा उठा। इसमें थल सेना, वायु सेना के साथ लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने अपनी जाबाजी से सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी में फॉरवर्ड इलाके लुकुंग में जवानों को संबोधित किया। जय का उद्घोष करने लगे। अपने बीच रक्षा मंत्री को पाकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब सीमा पर तनाव हो तो शक्तिशाली देश आमने सामने हो, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री का जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बड़ा संदेश उन दुश्मन देशों के लिए है जो भारत को कम आंकने की कोशिश कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर जवानों के शौर्य को सलाम किया, उनकी पीठ थपथपाई
माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका मुंह मीठा कराया। चीन की सीमा के करीब जाकर जब ड्रैगन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे तो संकेतों में सख्त संदेश दे दिया। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इसकी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। एक तरफ सीडीएस जनरल रावत, दूसरी ओर आर्मी चीफ और बीच में रक्षा मंत्री अत्याधुनिक हथियार से निशाना साधते दिखाई दिए। ये दुनिया की अत्याधुनिक पिका मशीन गन है। रक्षा मंत्री ने हाथ आजमाया और निशाना लगाकर बता दिया कि हिंदुस्तान सीमा की सुरक्षा को लेकर इस वक्त कोई कोताही बरतने वाला नहीं है और न ही चीन की चाल को बर्दाश्त करेगा। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही मिली है। पिका मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने T-90 टैंक का जायजा लिया और जवानों के साथ तस्वीर खिंचवाई। यही नहीं, जब लेह की वादियों में हमारे टैंक गरजे तो दुश्मन के कान खड़े हो गए। जोरदार युद्धाभ्यास का नमूना दिखाकर हमारे टैंक ने भारत का हौसला बढ़ाया, तो वहीं धूल उड़ाते टैंकों ने दुश्मनों की टेंशन बढ़ा दी। बेंगाल लेक के पास करीब 15 मिनट तक इसी तरह जोरदार युद्धाभ्यास चला और जब यह अभ्यास रुक गया तो हिंदुस्तान की शान तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिया। रक्षा मंत्री के सामने आसमान में हेलीकॉप्टर्स ने अपना कर्तव्य दिखाया और देश को यह संदेश दिया कि जब तक वो सीमा पर हैं, दुश्मन देश के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा और न ही सीमाओं पर अतिक्रमण कर पाएगा। 16,000 फीट की ऊंचाई से सेना के जवान आसमान से जमीन पर उतरे। कठिन परिस्थितियों में कैसे दुर्गम इलाकों में पहुंचा जा सकता है, उसका नमूना दिखाया। टीम न्यूज़ 18। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच गए, इसके बाद रक्षा मंत्री, और इस तरह हमारे बड़े नेताओं का लेह जाना चीन की परेशानी को बढ़ा रहा है। चीन समझने की कोशिश में है कि हिंदुस्तान आखिर करना क्या चाहता है। उसकी सीमा से सटे इलाकों में युद्धाभ्यास हो रहा है, पेंगोंग झील के पास विमान उड़ रहे हैं और हिंदुस्तान के जयकारे लग रहे हैं। ये सब बातें चीन को विचलित कर रही हैं। एक एक इंच का होगा हिसाब। चीन को मिलेगा करारा जवाब। चीन अब समझ चुका है कि हिंदुस्तान उसकी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। ना तो यहां की सेना और ना ही भारत की सरकार पीछे हटने वाली है। दुनिया भर में चीन ने खुद के शक्तिशाली होने का हवा बना रखा है। वक्त वक्त पर अपने सैन्य शक्ति की नुमाइश करता है, लेकिन आज तक कभी भी वो बड़ी लड़ाइयों में नहीं गया। छोटी लड़ाइयों में भी उसे हार हुई है। जबकि हिंदुस्तान आजादी के बाद से कई जंग लड़ चुका है और कठिन परिस्थितियों में भी जंग लड़ने का हुनर जानता है। LAC पर राजनाथ सिंह ने एक और जहां वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, वहीं ये भी साफ कर दिया कि हिंदुस्तान किसी देश पर अत्याचार नहीं करता और ना किसी की जमीन पर बुरी नजर रखता है। मगर कोई अगर हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान की सेना हमेशा अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहेगी ताकि दुश्मनों के मंसूबों को पल भर में ध्वस्त किया जा सके।
जुलाई को लेह लद्दाख के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने में भारत की दृढ़ता का संकेत दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि चीन से बातचीत चल रही है और मुद्दे हल होने चाहिए, लेकिन ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि किस हद तक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री ने भी 3 जुलाई को लेह में साफ कह दिया था कि शांति के लिए शक्ति जरूरी है और उसी शक्ति का प्रदर्शन रक्षा मंत्री के सामने हमारे देश की सेनाओं ने किया। भारतीय सैनिक अपना हौसला तो 15 जून की रात गलवान घाटी में दिखाई चुके थे, इस बार उन्होंने अपने हथियार भी दिखाए। LAC पर हिंद के जवानों ने दिखाया दम। लेह में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सेना की ललकार। थल से नभ तक जवानों ने दिखाया दम। लेह में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भीष्म टैंक और मशीन गन का जौहर तो देखने को मिला ही, इसके बाद आसमान में भारत ने अपना दम दिखाया। टैंक और मशीन गन अगर जमीन पर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैनात हैं, तो आसमान में भी हिंदुस्तान के प्रहरी डटे हुए हैं। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में आसमान में अपाचे और Mi-17 ने अपना दम दिखाया। अपाचे दुनिया का सबसे अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारत ने यह हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा है, जबकि Mi-17 परिवहन हेलीकॉप्टर है जिसे दुर्गम इलाकों में सैनिकों और उनकी जरूरतों का सामान पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाता है। LAC पर दुश्मन का मुकाबला करने के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती है उन दुर्गम इलाकों में सैन्य साजो सामान को पहुंचाने की। इसके अलावा जवानों की रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करना बेहद जरूरी है। यहाँ मौसम का मुकाबला करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। इस जरूरत को पूरा कर रहा है Mi-17 हेलीकॉप्टर। Mi-17 हेलीकॉप्टर दुर्गम इलाकों के लिए खास तौर पर बना हुआ है और ये खराब मौसम में उड़ान भर सकता है। इसकी मदद से सैनिकों को दुर्गम इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। यही नहीं, राहत और बचाव में भी इसका इस्तेमाल होता है। Mi-17 के अलावा LAC पर अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी मुस्तैद है। अपाचे को दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टरों में से गिना जाता है। इसकी मदद से दुश्मन पर अचानक धावा बोलने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही ये निगरानी के लिए भी काफी कारगर है। अपाचे हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक मिसाइल छोड़ी जा सकती है। इससे दुश्मन पर 1200 राउंड फायर किया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और दुश्मन के रडार में भी नहीं आता। लद्दाख के लुंगकुंग में राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ गलवान के शहीदों को भी याद किया। रक्षा मंत्री ने फिर दोहराया कि उन जवानों के खून का एक भी कतरा व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आकर दो टूक शब्दों ने कहा है कि उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे सेना के जवानों को जिन मां बाप ने पैदा किया है, सचमुच में शीश झुकाकर उन मां बाप का भी अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं।